हेलो एवरीवन, आज हम करें आपका फोर्थ चैप्टर। आपका नाम है चैप्टर का सिंपल इक्वेशंस। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हम देखने वाले हैं। और जैसे आप 4.1 देख पा रहे हैं, कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल, ऐसे करके कुछ फर्स्ट सम है। और हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में आपके इसका नाम है चैप्टर का सरल समीकरण। सवाल आपके वही है, बस आपकी लैंग्वेज यहाँ पे चेंज हो रही है। इंग्लिश में है और हिंदी मीडियम दो मीडियम में है। बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, एक एक सम सारा सेम है। तो एक्सरसाइज पे चलते हैं अपनी। देखिए, वो उधर भी यही था और यहाँ भी 4.1 यही है। उसमें लिख रखा था इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में कि सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे कॉलम दे रखे हैं, 2 कॉलम दे रखे हैं और तीसरा कॉलम आपको फिल करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट सम है इसमें है x+3 = 0 और मान इसमें x की वैल्यू दे रखे 3। यानी कि जो हमारा सम है हम उसमें x की वैल्यू 3 पुट करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि 0 हमारा आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है 0 तो यस लिखेंगे या फिर वरना नो। तो इसको हम कॉपी पे एक बार सॉल्व कर लेते हैं, फिर चलते हैं। बस वैल्यू जो दे रखी है बस वो वैल्यू पुट करनी है और कुछ इसमें करना नहीं है। पहले हम फर्स्ट सम करते हैं। अपना x+3 है = यहाँ 0। पे अगर हम अपना फर्स्ट सम देखें तो यहाँ पे है x+3 = 0। यानी कि वो कह रहा है कि अगर मैं x में 3 प्लस कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, जबकि वैल्यू कितनी है x की 3। तो ये क्या सही कह रहा है, इसे हम चेक करते हैं। x की जगह हम पुट करते हैं 3, क्योंकि उसने 3 वैल्यू दे रखी है और 3 ऑलरेडी है। तो 3 और 3 कितने हो गए 6। लेकिन ये तो कह रहा है 0, यानी कि ये गलत कह रहा है, समीकरण सही नहीं है हमारा। अगला सवाल है तीसरा पॉइंट। वो कह रहा है x+3 हमारा 0 आ रहा है, जबकि x की वैल्यू है -3। तो मैंने x की जगह क्या रख दिया -3 और प्लस में 3। वो कह रहा है 0 आ रहा है, तो हाँ आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 बचेगा। फोर्थ सम है x-7 = 1। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 7। तो 7 पुट कर दिया मैंने x की जगह और -7 ऑलरेडी गिवन है, इक्वल टू ये दे रहा है 0। क्योंकि हमारा 7 कितना होता है 0, लेकिन इसका कितना आ रहा है 1। तो इसलिए ये गलत कह रहा है, हमारा ये सम गलत है। आगे हमारा है अगला हमारा 6 सवाल कह रहा है कि 5x = उसका आ रहा है 25 और जबकि x की वैल्यू गिवन है 0। मैंने x की जगह पुट किया है 0। 5 का 5 लिखा है, 25 का 25 लिखा है। मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो मेरा आ गया 0। जबकि वो क्या कह रहा है कि 25 आना चाहिए, नहीं आ रहा, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सारे इसमें जो बाकी बच्चे वो सारे लगभग एक जैसे ही है। अब हम देखते हैं सेकंड सम। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट। पहले सवाल जैसा ये हिंदी में देखें तो जांच कीजिए कि दिए हुए मान समीकरण के हल है या नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट सम हमारा कह रहा है कि n+5 = 19 होगा कब, जब मेरे n की वैल्यू होगी 1। तो हम प्रूफ करते हैं, चलिए, कि क्या सच में n की वैल्यू 1 रखने पर 19 आता है या नहीं। तो यहाँ पे n जहाँ पे है, मैं n की जगह क्या रख दूँगी, अपना 1। और बाकी जो है वो ऐसा ही रहेगा। इक्वल टू क्या दे रखा है इन्होंने 19। तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और इन्होंने क्या दे रखा है 19। तो क्या ये दोनों इक्वल हुए, नहीं ना। तो हम लिख देंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। हैंस LHS is not equal to RHS. लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे ही नेक्स्ट है अगला जो सम है, इसमें हमें दिया हुआ है 7 9 + 5 = 19। तो इसमें भी हम n की जगह -2 लगा के देखेंगे कि क्या जो ये कह रहा है वो सही कह रहा है या नहीं कह रहा। तो -2 मैंने यहाँ पे लगा दिया n की जगह, प्लस में हमारा है 5 और इक्वल टू इसने दिया है हमें 19। तो 7 2 से कितना हो गया 14, लेकिन यहाँ पे माइनस का सम भी है तो ये हो गया -14। फिर है +5 = 19। अब देखिए -14 और 5 कितना हो गया। अगर ये प्लस का होता तो हम प्लस कर देते, लेकिन माइनस है, एक माइनस एक प्लस, तो माइनस प्लस होता है तो क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -9 और गिवन क्या है हमें 19। तो क्या इक्वल है, अगर है तो यस और नहीं है तो नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे इक्वल नहीं है, तो ये साइन जरूर लगाना ऐसे करके, ये कि इसका मतलब हम इक्वल नहीं है ये। तो LHS = नॉट
RHS, ये एक स्टेटमेंट ये भी ज़रूर लिखनी है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट, सेकंड का बी पार्ट। चलते हैं सी की तरफ। सी पार्ट हमें दिया हुआ है 7n + 5 = 19। अब यहाँ पे हमें पुट क्या करना है, इनकी जगह हाँ 2। तो पुट करते हैं, एन की जगह क्या पुट करना है, जो दिया है, क्या दिया है 2 + 5 = 19। 19 उसने दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे, 7 × 2 = 14 + 5 = 19। तो क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड दिख रही है राइट हैंड साइड के इक्वल? यहाँ पे आ जाएगा 19 इक्वल टू आएगा 19। डी सब में हमें दे रखा है 4p - 3 = 13। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या दे रखी है 1। यहाँ पे p की जगह मुझे क्या पुट करना है 1 - 3 = दे रखा है 13। 4 × 1 = 4 - 3 = 13। 4 में से हम जैसे 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 1, और 1 हमारा इक्वल टू नहीं है किसके 13 के, तो ये इक्वल नहीं है, तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ई सम। इसमें दे रखा है 4p - 3 = 13 और p की वैल्यू क्या पुट करनी है -4। तो कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ p है वहाँ -4 लगाना है, सिर्फ -4 - 3 = 13। सॉल्व करते के देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है। 4 4 = 16, माइनस का 16 आएगा और माइनस का 3 हमारे पास ऑलरेडी है, और 13 ये में गिवन है। -16 और -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 19। तो क्या -19 इक्वल है 13 के? नहीं है, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। एफ सब में हमें दिया हुआ है 4p - 3 = 13 के, और p की वैल्यू दे रखी है 0। यहाँ पे मैंने p की वैल्यू 0 पुट कर दी है, यहाँ पे 0 पुट कर दिया। -3 = 13, 4 से को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, -3 गिवन है 13 का 13। तो 0 - 3 करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0 में से -3, और इक्वल टू में क्या है 13। तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। ये हो गया एफ का पार्ट आपका, और इसके साथ हमारा सेकेंड सम ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।